ये सुंदरकांड में पढ़ा होगा। भगवान महादेव कहते हैं भवानी, इसमें कपि हनुमान का कोई प्रभुत्व नहीं है। जब परमात्मा की कृपा होती है तो व्यक्ति काल का भी भक्षण कर लेता है। इसलिए हनुमान जी के ऊपर श्राप का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो समुद्र को श्राप माता जी ने दिया। जब अब बच्चा मृत स्थिति में पड़ा था, अब वो खड़ा कैसे हो, समुद्र मस्तिष्क देता नहीं है। तब भगवान शंकर ने इंद्र और नंदी दोनों को भेजा और कहा वन में जंगल में जाओ, कोई माँ अपने बच्चे से पीठ दे के बैठी हो तो उसी का मस्तिष्क छेदन करके ले आओ। तो इंद्र और नंदी दोनों गए तो देखा एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ दे के बैठी हुई थी और उसी हाथी के बच्चे का मस्तक छेदन कर लिया। ग्रंथ कहता है कि देवताओं को पीठ करके नहीं बैठते, पुराण को पीठ करके नहीं बैठते, गुरजनों को पीठ करके नहीं बैठते, नदियों से भी पीठ करके नहीं बैठते, मंदिर से भी पीठ करके नहीं बैठते और बच्चों को भी पीठ दे करके नहीं बैठते। इससे आयु का शोषण होता है। ऐसे आपका बच्चा सो रहा है तो कोई भी माँ पीठ बच्चे की तरफ करके ना बैठे। झूले में झूल रहा है या वो सो रहा है तो उसको पीठ करके ना बैठे। ग्रंथ ने इस बात के लिए माना किया है। सो रहा है तब, हाँ, झूले में झूल रहा है तब उसको। अभी यदि बेटा तुम्हारी पीठ के पीछे बैठा है तो कोई दोष नहीं है, सत्संग में बैठे हैं, ठीक है, कथा में बैठे हैं। वो जब शयन किए हुए हैं और वो झूले में हैं तब बच्चों को पीठ करके नहीं बैठा जाता। तो मैया वो हथिनी पीठ दे के बैठी थी, उसी बच्चे का मस्तिष्क छेदन कर लिया, उसको लेकर के आए और जैसे उस धड़ के ऊपर हाथी का मस्तिष्क जोड़ा भगवान महादेव ने, उसी समय बच्चा खड़ा हो गया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जजककारी की ध्वनि होने लगी, सगरे देवता नाच रहे थे और उस समय एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया था। उसी उत्सव का नाम है गणेश उत्सव। गणेश महिमा, गणेश जी प्रकट हो गए धरती पर, भगवान गजानंद पधारे और जो भी भगवान गणेश के साथ अपनी श्रद्धा जोड़े हुए हैं उनके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ सकती। गणेश पूजा का भारी महत्व है। एक वर्ष में 24 गणेश चौथ पड़ती हैं, 24, और यदि हो जावे तो इन गणेश चतुर्थी का व्रत कर लीजिए, एक साल में कर लीजिएगा। ये व्रत भादों से शुरू होता है और एक ये व्रत है और एक प्रदोष का। ये दो व्रत ऐसे हैं जिनका उद्यापन चातुर्मास में हो जाता है। नहीं तो और जितने भी उद्यापन हैं वो सब देवउठनी एकादशी से उनके उद्यापन आरंभ होते हैं। लेकिन ये व्रत ऐसा गणेश चौथ का व्रत है, वो भादों में पूरा होता है। अभी आप सुनेंगे कि गणेश चतुर्थी का उद्यापन है, माइक नहीं है। गणेश चतुर्थी का जो उद्यापन है वो किस प्रकार से होता है, उनकी पूजा की बात कही गई है। एक विंशतिकेनैव पूजयेत् ब्रह्मामृतस्थं धूपदीपैश्च नैवेद्य विविधैः गणनायकम्। गणेश चतुर्थी को जब पूजा करते हैं तो एक विंशति, 1 + 20 = 21 दूर्वा। 21 दूर्वा, ये गणेश जी को दूर्वा चढ़ाई जाती है वो जड़ के सहित। ये नहीं है कि ऊपर से घास चढ़ा दें, नीचे से उखाड़ी जाती है और उसके ऊपर नीचे कलावा बांधा जाता है। 21 जगह गिन लो उसको, कलावा 21 जगह बांधो और उसको ऐसे रख लो। धूप दीप नैवेद्य, गणेश जी को धूप भारी प्रिय है। नैवेद्य कहते हैं भोग, लडुआ या गुड़ का भोग गणेश जी को लगता है। और दिया जलाएं, तांबूल अर्घ सद्रव्य। देवताओं में जैसे कृष्ण को मक्खन प्रिय है उसी प्रकार से गणेश जी को तांबूल पान का पत्ता बहुत ज़्यादा प्रिय है। गणेश पूजा में वैसे भी आचार्य लोग जब पूजा कराते हैं तो लास्ट में भी वो मधुपर्क पान के पत्ते के ऊपर शहद इत्यादि रख करके एक विशेष रूप से गणेश जी के लिए वो मधुपर्क वो समर्पित करवाते हैं। ये पान का पत्ता सब देवताओं को चढ़ता है, विशेष रूप से पान का पत्ता भगवान गणेश जी के लिए। इसलिए वो आरती में है ना,
फूल चढ़े पान चढ़े। हाँ, ड्राई फ्रूट गणेश और वो श्याम बाबा की जो जल रही हो उसके ऊपर गिद्दी के टुकड़े, 5 तरह की मेवा, उसमें 5 तरह की मेवा में मखाने का नाम आता है। उसमें एक छोटी छोटी आती है हमारे यहाँ, उसको चिरौंजी कहते हैं। गिद्दी का बुरादा भी छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वो उसमें डाला जाता है। पंचमेवा में छुआरा भी आ जाता है। और मुझे ज़्यादा पता नहीं है, अब आप तो मेवा की मंडी में बैठे हैं, मुझसे ज़्यादा तो जानकारी आपको ही होगी पंचमेवा में क्या क्या आता है। जैसे गणेश बहुत राजी होते हैं, श्याम बाबा को भी बहुत आहुति जलती ही अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर डाली जाती है। फूल चढ़े पान चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुन के भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधिन को आँख देत को रोगिन को